एक नेता की अगर जर्नी अगर हम देखते हैं 2014 के बाद पर्टिकुलरली मनोहर लाल खट्टर जी की, तो चीफ मिनिस्टर रहे वो, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर रहे, अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और आज के दिन अगर हम उनको देखें तो हरियाणा में उनको सुपर सीएम भी कहा जाता है। पर्टिकुलरली बीजेपी के सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो कि नायब सैनिक के भी असली फैसले वही लेते हैं। पर मैं उस सुपर सीएम से भी एक ऊपर की बात करूं तो रीजनल पार्टीज जो हैं, ओपोजिशन जो हैं, उनके माई बाप भी आज मनोहर लाल खट्टर ही हैं। तो एक व्यक्तित्व की इस पॉलिटिकल जर्नी को आप कैसे देखते हो? तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक प्रचारक के नाते और फिर पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मैन के नाते बहुत लंबा अनुभव अलायंसेस को डील करने का। 96 के अंदर बंसीलाल जी के साथ अलायंस उनके नेतृत्व में हुआ, संगठन मंत्री थे। फिर 2000 के अंदर जो है INLD के साथ अलायंस हुआ, तो भी वो संगठन मंत्री के नाते से यहाँ पर उन दोनों भूमिका में थे। तो और लंबी जर्नी है उनकी, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और 10 साल के मुख्यमंत्री का भी उनका कार्यकाल जो है हरियाणा के अंदर बहुत नए जो है परिवर्तन को लेकर के आया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे हरियाणा से देश की कैबिनेट में इतने इम्पोर्टेंट ओहदों पर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा का कोई आदमी 2 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को लेकर के वो आज वहाँ भूमिका निभा रहे हैं। और एक स्वाभाविक बात है कि हरियाणा में सरकार जो चल रही है, 10 साल वो सीएम रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ सरकार को मिले, उनके समय समय पर कोई मार्गदर्शन लेना है, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी होती हैं, करनी भी चाहिए, तो वो चीज़ें मिलती हैं। दूसरी पार्टियां सलाह ले रही हैं तो उनकी अपनी जो है वो जवाब देंगी। वो जवाब दूसरी पार्टी के माई बाप है वो जवाब देंगे ना। वो खुद भी कहते हैं, मैं तो बात करता रहता हूँ सबसे। बात करना ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है सर कि एक बंदा के अंदर इतनी सारी पावर है, एक कि उसने ओपोजिशन की भी पावर है उसके पास, उससे कांग्रेस भी सलाह लेती होगी, उससे और रीजनल पार्टीज भी सलाह लेती होंगी, और एक प्रोमिनेंट आदमी है जो पूरे तरीके से पॉलिटिकल एक्यूमेंट है जिसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, पर तो बहुत बड़ी आप बातचीत होती है, आपकी बात हुई? बिल्कुल होती है जी। तो आपने प्राय होती, परसों भी हुई थी। आपने कहा नहीं कि मैं मेरी तरह ठंडी नजर रख के करो थोड़ी? बहुत अच्छा प्यार है जी। प्यार वाले तो दुश्मन है सब, बड़े मैं प्रेमियों की तो बात करता हूँ। मैं आजकल बड़े प्रेमियों की बात कर रहा हूँ। पिछले इंटरव्यू में भी एक प्रेमी थे, कुलदीप शर्मा के भी एक प्रेमी थे, उनकी बात कर रहा था मैं। तो उनकी शेरो शायरी सुनी मैंने, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और मैं बड़ा कुलदीप शर्मा जी का बड़ा रिगार्ड करता हूँ। हाँ, वो भी आपका रिगार्ड करते हैं। बहुत अच्छे सुलझे हुए ऐसे पॉलिटिशियन सब पार्टियों में, आज वो हमारे विपक्ष में है, अपनी बात को तरीके से कहना, स्टेट के मतलब जो है ना उनसे सीखते हैं जी, हम बड़े लोग हैं इसलिए जो है। और फिर उस लेगेसी को बड़ा ग्रेसफुली मेंटेन किया। नहीं वो तो है, उस लेगेसी को एक तरफ गेट तोड़ने लग रहे हैं आप अपना आप अड़बाड़गन बीच में ले आओ। हरियाणा ने फूकने लग रहे हैं, मतलब यूँ कह रहा कमाल की बात है, आपके वहीं कौन से गांव में बोला ये आए हैं, कहाँ से आए हैं, भाषा और संस्कृति मेल नहीं खाती, इनको डब्बे में बंद कर देगा। ये संस्कार दे रखे हैं। थोड़ा सुनिए आपने वो? नहीं, वो तो लोगों ने उनको नकार रखा है। आप उनको इतना जो है, आप संस्कार तो सोचो, नकारे किन वजह से, कि आदमी की मानसिकता क्या है। संस्कार पे हम बताओ सर, मेरे को वो आपका फैमिली वाला एंगल याद आ जाता है फिर। नहीं, मानसिकता क्या है इनकी कि वो इनको बाहर से जो आए ना, भाषा संस्कृति मेल नहीं खाती, इनको उसी डब्बे में बंद करके और फेंक के आऊंगा कहाँ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। आदमी को उल्टे दिन लगे, दिन नहीं लगे, है कि नहीं? बात एक उल्टे दिन नहीं, सारे काम फिर मुंह तभी उल्टी बात निकला। मुझे तो सोच पर ये हैरानी होती है कि ऐसे लोग देश की संसद में पहुंचते हैं, कमाल है। और वो लोगों को धोखा देने के बाद नेतृत्व करेंगे। आप थोड़े से ज्यादा हार्श हो रहे हो, क्योंकि वो आपके you really mean that? Am I really extra harsh on this? नहीं, इतना तो चलता है। Someone who's burned the entire state, नहीं उनकी नहीं कह रहा मैं, उनकी नहीं कह रहा मैं, दूसरों की कह रहा। No, that was वो एक उसको ये लगा लो मजाक में कई बात, वो जो बात है वो तो मैंने कहा मजाक में ही है कि देखो वो तो आप कहो, आप जितना हार्श कह सकते हो वो भी एक संस्कृति है आदित्य जी, वो एक संस्कृति है। एक लीडर को आपको कब देखेंगे? पहले तो सबसे पहले एमएलए के रूप में
हैं, फिर बाद में जो होगा वो तो होगा, पहले एमएलए वाली सीट तो संभाल लो कम इससे से क्या कम। मतलब जो है ना, हम आज हैं, इतनी बढ़िया उम्र में 40-42 की उम्र में चीफ मिनिस्टर बनते, कड़े ये नारनौद वाले साथ नहीं दिया आपका। है ना, कोई ऐसे ऐसा है जो प्रारब्ध है और नारनौद की बात को नहीं, वो असली तो वो है जो प्यार है जिससे है आपका। ना, वो कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। तो जी आप जमा आपकी अमित मौज हो शाह रही है, हैं? मौज हो रही है, वो चिंता ना करो। वो वही बात है कि एक बेचारा कोई किसान था गरीब सा, तो उसके घर पे कोई चाय पीने के लिए आ गई, तो चाय उसने डाल के दी, और वो चाय के जो कप थे, किसी की डंडी टूट रही है, किसी का नाक को टूट रहा है, किसी का कप भी टूट रहा है, तो वो चाय पीने लगे। फिर बोले कि हाँ भाई और सुना क्या हाल चाल? बोले भगवान ने मौज कर रखी है, ठाठे ठाठे। भाई तेरी कॉपी चार सिंपल सेम नहीं है, नजरिया वो है। सारी टूटी हुई फिर भी नहीं कहा भाई मौज है, ठाठे ठाठे। ये जैसी नजर वैसा नजारा, हाँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है, ये नजरिया है साहब। हम अपने उसमें मौज में रहते हैं, भगवान की कृपा से बहुत मौज है। नहीं वो तो है सर।